स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आपके एमपी बोर्ड एग्जामिनेशन में 1 या 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आ गई है और आपने अभी तक सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है, तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, जो कि आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वरना हो सकता है कि आपका ये जो सेशन है, आपका ये जो ईयर है, वो खराब हो जाए और आप इस सेशन में अपनी 10th या फिर 12th पास कर ही नहीं पाओ। और साथ में मैं आपको सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन की तैयारी कहाँ से करनी है, उसके बारे में भी बता दूंगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो आप आराम से सप्लीमेंट्री एग्जाम पास कर दोगे। एंड अगर आपको इन एग्जाम से जुड़ी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर वीडियो कवर करने की कोशिश करूंगा। तो नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन जरूर से ऑन करके रखिएगा। एग्जाम से जुड़ी सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन का जो टाइम टेबल है वो आ चुका था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी दिखाया था। इसमें भी मैं आपको अटैच कर देता हूँ, आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मंथ में यानी कि जून में तो आपका एग्जामिनेशन नहीं होने हैं, नेक्स्ट मंथ में ही आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे, क्योंकि इस मंथ में आपके रुक जाना नहीं योजना पार्ट 1 के एग्जामिनेशन होने हैं। एंड यहाँ पर डेट से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको समझना जरूरी है। हो सकता है कि आप सप्लीमेंट्री एग्जाम का फॉर्म भर ही ना पाओ। अगर आपने अभी फॉर्म भर दिया है, आपका फॉर्म भरा चुका है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट यहाँ पर काफी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है। वो ये सोच रहे हैं कि अगर उसमें हम पास हो जाते हैं तो फिर हम क्यों ही सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का फॉर्म भरेंगे। तो ठीक है, आपकी सोच सही है, बट यहाँ पर देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन सामने आ रही थी। एक नोटिस आया था सप्लीमेंट्री का, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया था। उसमें ऐसा बताया जा रहा था कि बिफोर 1 डे ऑफ एग्जामिनेशन आप सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि अगर आपके 18 तारीख से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं तो 17 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं। बट यहाँ पर एमपीबीएससी एमपी ऑनलाइन पर आप जैसे ही जाओगे, वहां पर एग्जाम फॉर्म देखोगे तो वहां पर एंड डेट आपको 15 जून बताई जा रही है। तो यही चीज आपको समझनी है, क्योंकि देखिए जरूरी नहीं है जिन बच्चों ने रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है उनका जो रिजल्ट है वो 15 तारीख तक अपडेट हो जाएगा। अगर 15 तक अपडेट नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, फिर तो आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंड डेट आपको 15 जून बताई जा रही है। तो देखिए, जिन बच्चों ने रीटोटन का फॉर्म भरा हुआ है, आप इस नोटिस में भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जिन बच्चों ने रीटोटन का फॉर्म भरा है, सिर्फ वही बच्चे बिफोर 1 डे ऑफ एग्जामिनेशन अपने सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। बाकी अगर आपने रीटोटन का फॉर्म नहीं भरा है तो आपकी एंड डेट 15 जून या 15 जून तक आपको फॉर्म भरना ही पड़ेगा। तो ये चीज आपको समझनी जरूरी है। अगर आपने रीटोटन का फॉर्म नहीं भरा है तो 15 जून तक कैसे ही करके आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म भर देना है, वरना बाद में आपका फॉर्म नहीं भराएगा। और जिन बच्चों ने रीटोटन का फॉर्म भरा है, मैं उनसे यही कहूंगा कि आप भी 15 जून तक ही वेट कीजिए। 14 जून तक आपको भी फॉर्म भर ही देना है, क्योंकि ये एमपी बोर्ड है, इनकी वेबसाइट का कोई भी भरोसा नहीं है। कब फॉर्म बंद हो जाए फिर आप एग्जाम फॉर्म भर ही नहीं पाओगे एंड आपका नुकसान आगे हो जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम फॉर्म तो हमने भर दिया, बट इसकी तैयारी हमें कहाँ से करनी है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो अभी आपका जो मेन बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हुआ था उसको तो आपको पूरा पढ़ के ही जाना है, क्योंकि हो सकता है कि 30 to 40% आपके क्वेश्चन वहीं से पूछे जाए। साथ में देखिए, आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा तो होगा ही, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे होगे तो वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको भी आपको पढ़ के जाना है। साथ में ही आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख के जाने हैं। इसके काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे तो बोर्ड एग्जामिनेशन के और सप्लीमेंट्री के दोनों के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पढ़ के जा सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आपके पास परीक्षा बोध या फिर अध्ययन है तो उसमें देखिएगा, हर एक चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चन दिए रहते हैं जो कि एग्जाम में आए हुए होते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी आप पढ़ सकते हैं। अभी 1 महीने का टाइम आपके पास है, तो इन क्वेश्चंस को पढ़ के आप आपका जो परसेंटेज है उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। एंड अगर आपको इन एग्जाम में सिर्फ पास होना है तो आप पुराने पेपर और अभी जो बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर हुआ था उसको पढ़ के जाएंगे तो भी आप पास आराम से हो जाओगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज की वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।